इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सॉलिड ब्लड कल्चर। सबसे पहले आता है ब्लड अगार, जिसका पीएच 7.3 रहेगा। इसमें अपन डिफिब्रिनेटेड हॉर्स, शीप, गॉट या रैबिट ब्लड का यूज़ करेंगे। इसका न्यूमोनिक है GRSH, ग्रास है। ये शीप ब्लड जो होता है वो इनहेबिट करता है हीमोफाइलस हीमोलाइटिकस, जो कि थ्रॉट कॉमन सेल होता है। नाउ चॉकलेट हीट ब्लड अगार, इसमें क्या होगा, इसका न्यूमोनिक है नमी स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी, मतलब कि निजेरिया मेनिंजाइटिस, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी। नाउ क्रिस्टल वॉयलेट ब्लड अगार, इसमें क्रिस्टल वॉयलेट जो यूज़ करेंगे वो 0.02% रहेगा, जो कि बेसिटेसिन टेस्ट के लिए एप्लीकेबल है। ये क्रिस्टल वॉयलेट ब्लड अगार इनहिबिट करता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और थ्रॉट कॉमन सेल्स को। नियोमाइसिन ब्लड अगार, ये इनहिबिट करता है फैकल्टेटिव एनारोबिक को, जो कि ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं। कब, अगर हम नियोमाइसिन यूज़ करेंगे, नियोमाइसिन सल्फेट यूज़ करेंगे 70 माइक्रोग्राम नियोमाइसिन पर ml, तो वो क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा फैकल्टेटिव एनारोबिक या फिर ग्राम नेगेटिव रॉड्स। नाउ नियोमाइसिन में हम जो बेस यूज़ करते हैं वो 0.35 ग्राम होता है। अब नियोमाइसिन में जब इनोकुलेशन करेंगे तो एक ही प्लेट पर 2 कल्चर जो हमने लगाए हैं, ब्रोथ कल्चर 5 घंटे के लिए, वो अलग अलग यूज़ करेंगे। हाफ प्लेट में हम वो वाला इनोकुलेशन करेंगे, वो ब्रोथ कल्चर करेंगे जिसमें बैक्टीरियोइड फ्रेजेलिस होगा, जबकि अदर हाफ में वो वाला कल्चर रहेगा 5 घंटे का, जिसमें बैक्टीरियोइड्स फ्रेजेलिस एज वेल एज प्रोटियस स्पीसीज रहेंगे। फिर उनको 2 दिन के लिए 37 डिग्री सी पर इंक्यूबेट करेंगे। तो BHIA एंड BHIB, एक होगा ब्रोथ, एक होगा अगार। ब्रोथ जो है वो लिक्विड मीडियम है। अगर लिक्विड मीडियम में 1.5% अगार मिला देंगे तो सॉलिड मीडियम बन जाएगा। अगर उसमें 20 यूनिट पेनिसिलिन और 40 नैनोग्राम पर ml में स्ट्रिप्टोमाइसिन मिला दिया तो वो सिलेक्टिव मीडियम बन जाएगा फंगाई के लिए। नाउ जो BHIA और BHAB है उसमें फेट फ्री सारी चीज़ें होगी, या तो ऑक्स की या तो फिर बीफ की। ऑक्स का ब्रेन ले सकते हैं, ऑक्स का हार्ट ले सकते हैं, ऑक्स का मीट या फिर ऑक्स का लीवर, या फिर ऑक्स का हार्ट चलेगा। नाउ हार्ट जो है वो बीफ का भी चलेगा, बीफ यानी कि काऊ। सो एक बार समराइज करते हैं, ऑक्स ब्रेन या काल्फ ब्रेन, ऑक्स ब्रेन या काल्फ ब्रेन, बीफ हार्ट या फिर ऑक्स हार्ट, और देयर मीट और लीवर। पीएच जो होगा ये BHIB या A का 7.4। नाउ बॉर्डेड गैंग्यू मीडियम, इसमें हम पोटैटो का यूज़ करेंगे जिसको ग्लिसरॉल के साथ मिक्स कर देंगे। यहाँ B के बाद P आएगा, BP से याद रखना पोटैटो, देन मिक्स विद ग्लिसरॉल। इसका pH आएगा 6.4 से 6.6। नाउ आता है ब्रिलियंट ग्रीन अगार। ब्रिलियंट ग्रीन अगार में इंडिकेटर तो ब्रिलियंट ग्रीन के साथ एक और इंडिकेटर होगा फिनॉल रेड। इसका जो इंग्रेडिएंट है वो यीस्ट एक्सट्रैक्ट रहेगा। जैसे ब्रिलियंट लोग साल भर में मिलते हैं, सो यस, यीस्ट एक्सट्रैक्ट। और इसमें पेप्टोन, प्रोटीएस पेप्टोन रहेगा, नॉट ओनली पेप्टोन, इट्स प्रोटीएस पेप्टोन। इसका जो pH रहेगा वो 6.9 रहेगा। बॉर्डेड ब्रिलियंट ग्रीन अगार का pH 6.9 रहेगा। अब आते हैं सेट्रीमाइड। सेट्रीमाइड अगार में क्या आएगा, इनहेबिट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड कॉलीफॉर्म्स। इसके जो इंग्रेडिएंट है वो है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये है सेट्रीमाइड, जिसमें अपन ग्लिसरॉल मिलाएंगे, डिज़ोल्व बाय हीटिंग। ग्लिसरॉल को डिज़ोल्व करेंगे बाय हीटिंग। मैग्नीशियम क्लोराइड आएगा और पोटेशियम सल्फेट आएगा। इसका pH आएगा 7 से 7.4। डॉर्सेट एग मीडियम मेंटेन कंट्रोल ऑफ कल्चर एंड इट इज़ यूज्ड फॉर इनरिच स्लोप मीडियम। द इंग्रेडिएंट इज़ 70% इथेनॉल प्लस होल फ्रेश एग्स। इसका pH रहेगा 7.2 से 7.6। इसके क्वालिटी कंट्रोल में क्या करेंगे, जो पहले से ब्रोथ कल्चर 5 घंटे का इंक्यूबेट किया हुआ है उसको 80 डिग्री सी पर स्लोप की पोजीशन पे रख देंगे और फिर ओवरनाइट इंक्यूबेट करेंगे। नाउ डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार, इसमें इंग्रेडिएंट्स सोडियम डीऑक्सीकोलेट, सोडियम थायोग्लाइकोलेट, सोडियम सिट्रेट,
ferric citrate, and importantly note down beef extract used in deoxycholate citrate agar. Neutral red as an indicator. Now pH is 7.3. Now don't boil, do not boil this medium. By adding bile salt in a DCA agar, we can isolate Yersinia species, and DCA also differentiate lactose fermenter and non-lactose fermenters. Now DCA contains sodium thiosulfate, not sodium thioglycolate. Deoxycholate citrate agar contains sodium thiosulfate. कुछ और अगार डिस्कस करते हैं, बट उसके पहले एक पॉइंट है, मैकोंकी अगार और मैनिटोल अगार की जो प्रोसीजर होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है. नाउ एग योल्क अगार जिसका पीएच होता है 7.6, इसमें हम यूज़ करते हैं ब्लड अगार बेस. ब्लड अगार के बेस में जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो होते हैं प्रोटियोस पेप्टोन, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम हेमिंग सॉल्यूशन बोलते हैं. जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो 0.1 N रहेगा. नाउ EMB अगार दैट इज़ ईओसिन मिथिलीन ब्लू अगार, यहाँ पर जो हम ईओसिन लेंगे वो वाई रहेगा, यानी कि येलो ईओसिन वाई रहेगा. इसका पीएच जो रहेगा वो 7.2 रहेगा. नाउ ये EMB जो होता है वो इंटेरोबैक्टेरिसी और लैक्टोस फर्मेंटर्स को आइडेंटिफाई करता है. नाउ EMB में 2 कॉलोनीज बनाते हैं, एक तो ई कोलाई जो कि ब्लूइश ब्लैक विथ मेटेलिक शाइन बनाएगा. नाउ सेकेंड इज कॉलीफॉर्म दैट इज़ ब्राउनिश विथ म्यूकॉइड कॉलोनीज बनाएगा. नाउ फ्लेचर्स मीडियम, फ्लेचर्स मीडियम में हम रैबिट सीरम का यूज़ करेंगे. फ्लेचर का जो लास्ट में आर दिख रहा है वो खुद बता रहा है रैबिट सीरम. नाउ रैबिट सीरम हम कब ऐड करेंगे, पूरा सारे इंग्रेडिएंट्स को डिसॉल्व करने के बाद उसको कूल करेंगे 50 डिग्री सी पर, उसके बाद हम 80 ml रैबिट सीरम डालेंगे. नाउ बीफ एक्सट्रैक्ट डालेंगे. फ्लेचर्स मीडियम में बीफ एक्सट्रैक्ट और रैबिट सीरम बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ फ्लेचर्स मीडियम को हम 2 दिन तक सब्स्टिट्यूट डेज के लिए रख सकते हैं. सो मीडियम इनएक्टिवेटेड बाय कीपिंग एट 56 डिग्री सी फॉर 1 hour ऑन 2 सक्सेसिव डेज. नाउ आता है एलजे मीडिया. ये एक एसिडिक मीडियम होता है जिसका पीएच होता है 6.4 से 6.8, और एलजे मीडियम जो होता है वो स्लोप मीडियम होता है. आगे हम देखेंगे लॉयफ्लर सीरम मीडियम, वो भी स्लोप मीडियम रहेगा. नाउ एलजे मीडिया में जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो होता है 2% मेलाचिड ग्रीन जो कि प्रिवेंट करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को. क्यों? क्योंकि सपोर्ट करता है ओनली माइकोबैक्टीरियम टीबी को. नाउ इसमें 6 से 8 होमोजेनाइज्ड होल एग्स का यूज़ करेंगे, 1 NHCl का यूज़ करेंगे, सॉल्ट ग्लिसरॉल सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे. यहाँ पर ग्लिसरॉल नहीं सॉल्ट ग्लिसरॉल आ रहा है एलजे मीडिया में. नाउ मैग्नीशियम सल्फेट और पेनिसिलिन जी का भी यूज़ हम एलजे मीडिया में करते हैं. नाउ इसका जो क्वालिटी कंट्रोल होता है उसमें हम स्पूटम लेते हैं जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटेड रहता है, जिसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उस स्पूटम में रहता है. नाउ लॉयफ्लर सीरम मीडियम, ये एक स्लोप मीडियम होता है. नाउ लॉयफ्लर सीरम में हम सीरम किसका यूज़ करेंगे, शीप का या फिर बोवाइन का या फिर हॉर्स का. इसका जो पीएच होता है वो 7 से 7.4 होता है. इसमें हम स्टेराइल ग्लूकोज ब्रॉथ लेते हैं, किसमें, लॉयफ्लर सीरम मीडियम में. इसको इंक्यूबेट करते हैं 2 बार. लॉयफ्लर सीरम मीडियम को 2 बार इंक्यूबेट करना पड़ता है. एक बार 75 डिग्री सी 1 hour के लिए, नेक्स्ट डे वापस से 75 डिग्री सी पर 1 घंटे के लिए. नाउ मैकोंकी अगार जो होता है ये इसमें हम न्यूट्रल रेड यूज़ करते हैं जिसका पीएच होता है 7.0. इसको कैसे याद कर सकते हैं, MN जो कि पास है. नाउ ये लैक्टोस फर्मेंट करेगा तो पिंक और रेड कलर की कॉलोनीज दिखाएगा. नाउ नॉट लैक्टोस फर्मेंटर्स अगर ऑर्गेनिजम्स को बताएगा तो येलोइश या फिर कलरलेस कॉलोनीज बताएगा. नाउ ये मैकोंकी अगार किसको सपोर्ट नहीं करता, स्ट्रिप्टोकोकस को कभी ग्रो नहीं होने देगा, पास्चुरेला स्पीसीज को नहीं होने देगा. नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, पास्चुरेला को ये नहीं होने देगा लेकिन प्रोटियस और सुडोमोनास एरुजिनोसा को सपोर्ट करेगा. नाउ इंग्रेडिएंट इसमें मैकोंकी अगार का इम्पॉर्टेंट होता है बाइल सॉल्ट. नाउ वी विल डिस्कस मैनिटोल सॉल्ट अगार. ये फीसेस स्पेसिमेन में यूज़ करते हैं जो कि फूड पॉइजनिंग को डिटेक्शन में हेल्प करता है, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. इसमें मैनिटोल होता है, इसमें बीफ एक्सट्रैक्ट होता है, इसमें फिनॉल रेड होता है जो पीएच एडजस्ट करता है 7.3 से 7.5. दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनिटोल सॉल्ट अगार.
नाउ मोटिलिटी इंडोर यूरिया, ये यूरियस टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इंटेरोबैक्टेरी सी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑल्सो मोटिलिटी इंडोर यूरिया मोटिलिटी भी दिखाता है साल्मोनेला स्पीसीज़ की फ्रॉम नॉन मोटाइल शिगेल्ला स्पीसीज़। नाउ इसमें जो हम फिनॉल रेड यूज़ करते हैं वो 0.25% फिनॉल रेड यूज़ करते हैं, जो कि मोटिलिटी इंडोर यूरिया का pH 6.9 से 7.3 को एडजस्ट करता है। नाउ ट्रिप्टॉन इसमें यूज़ करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, मोटिलिटी इंडोर यूरिया में ट्रिप्टॉन यूज़ करते हैं और यूरिया जो होता है वो 20 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। नाउ म्यूलर हिंटन अगार, म्यूलर हिंटन अगार ये निजेरिया और हिमोफाइलस स्पीसीज़ को भी डिफ्रेंशिएट करता है बाय एडिशन ऑफ ब्लड। अगर हम चाहे तो ब्लड डाल के निजेरिया और हिमोफाइलस को अलग कर सकते हैं इन म्यूलर हिंटन अगार। नाउ इसमें बीफ एक्सट्रैक्ट ज़रूरी होता है और स्टार्च। नाउ इसका pH जो होता है वो 7.4 होता है। नाउ फिनाइल एलानिन अगार, फिनाइल एलानिन अगार फिनाइल एलानिन टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फिनाइल एलानिन डाई अमाइनेज एक्टिविटी को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि प्रोटीज स्पीसीज करते हैं, और ये इंटेरोबैक्टेरी सी को आइडेंटिफाई करता है। नाउ इसकी इंग्रेडिएंट होता है यीस्ट एक्सट्रैक्ट, DL फिनाइल एलानिन, डाई बेसिक पोटेशियम फॉस्फेट। सो दिस इज़ ऑल मेन इंग्रेडिएंट ऑफ फिनाइल एलानिन अगार। इसके जो pH होता है वो होता है 7.3, और इम्पॉर्टेंट बात, फिनाइल एलानिन अगार इज़ अ स्लोप मीडियम, देयर pH इज़ 7.3। नाउ सेबोयूर डेक्सट्रोज अगार, इसमें हम माइकोलॉजिकल पेप्टोन यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हम फंगाई को करते हैं, कैंडिडा एल्बिगेंस को। नाउ सेबोयूर डेक्सट्रोज अगार का जो pH होता है वो 5.4 से 5.8 होता है। सो कैसे याद कर सकते हैं, S जो होता है वो 5 की तरह दिखता है, सो 5.4 से 5.8। नाउ साल्मोनेला शिगेल्ला अगार, जिसको हम SS अगार बोलते हैं, इसमें हम न्यूट्रल रेड मिलाते हैं जिसका pH भी न्यूट्रल होता है 7। इसको कैसे पहचानेंगे, तो SS जो भाई है वो लड़ाई नहीं करते, सो न्यूट्रल होता है। नाउ ये फीकल स्पेसिमेन में साल्मोनेला और शिगेल्ला को सेपरेट करता है, प्लस ये लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन फर्मेंटर्स के कॉलोनीज बनाता है, जिससे कलर हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इसमें बाइल सॉल्ट होता है जो ग्राम पॉजिटिव को रोक देता है, ब्रिलियंट ग्रीन होता है जो कॉलीफॉर्म्स को रोक देता है, फेरिक क्लोराइड जो कि ब्लैक सेंटर को इंडिकेट करता है। क्यों ब्लैक सेंटर को कैसे इंडिकेट करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड जो साल्मोनेला के कारण होती है वो फेरिक सिट्रेट के कारण ब्लैक सेंटर इंडिकेट होगा। नाउ इसके साल्मोनेला शिगेल्ला के जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो होता है बाइल सॉल्ट, सोडियम थायोसल्फेट, बीफ एक्सट्रैक्ट, सोडियम सिट्रेट, फेरिक सिट्रेट एंड ब्रिलियंट ग्रीन। नाउ सेलेनाइट F ब्रोथ, इस सेलेनाइट में क्या आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सेलेनाइट जो कि एनहाइड्रस फॉर्म रहेगा, इसका pH जो रहेगा वो 7.0 रहेगा। नाउ सेलेनाइट F ब्रोथ होता है वो 3 चीज़ों में यूज़ होता है, सेलेनाइट F ब्रोथ 3 चीज़ों में यूज़ होता है। यूरिन, स्टूल एंड कॉमन जेल्स को आइसोलेट करता है। यूरिन में से ये साल्मोनेला टाइफी को अलग करेगा, स्टूल में से साल्मोनेला स्पीसीज को अलग करेगा, SSS। सेलेनाइट F ब्रोथ में जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं वो स्टीमिंग के थ्रू होती है और 2 बार होती है। पहले कैप को लूज़ करेंगे 20 मिनट के लिए, देन कैप को टाइट कर देंगे, उसके बाद उसको स्टेरिलाइज करेंगे, जिसके बाद रेड प्रेसिपिटेट आ जाएंगे जो कि हमारी फर्दर प्रोसेसिंग में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब सिमोन सिट्रेट अगार ये स्लोप मीडियम होता है, स्लोप मीडियम के साथ साथ इसका pH 6.9 होता है जो कि 0.4% ब्रोमोथाइमोल ब्लू के कारण होता है। नाउ सिमोन सिट्रेट अगार ओरिजिनली ग्रीन कलर का होता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सोडियम सिट्रेट होता है जो कि कार्बन सोर्स प्रोवाइड करता है, और मोनो अमोनियम फॉस्फेट होता है जो कि नाइट्रोजन सोर्स प्रोवाइड करता है। नाउ इंडिकेटर जो होता है वो 0.4% ब्रोमोथाइमोल ब्लू 6.9 pH के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सिट्रेट, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। नाउ स्टैंडर्ड बेसल मीडिया, स्टैंडर्ड बेसल मीडिया इसको हम इनरिच बना सकते हैं बाय एडिंग ब्लड, एग और सीरम। नाउ एक एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू मी ये रिजेंबल करता है डीकार्बोक्सिलेट्स टेस्ट और मॉयलर्स टेस्ट जो हमने पढ़ी थी, जैसे कि हम उसमें 4 बैचेस प्रिपेयर करते थे, लाइसिन, आर्जिनिन और ऑर्निथिन अमाइनो एसिड्स का आइडेंटिफाई करते थे। नाउ हियर इज़ अ इंग्रेडिएंट्स इज़ अ बीफ एक्सट्रैक्ट, पैरिडोक्सल, 1.6% ब्रोमोक्रिसॉल पर्पल जो कि 6.0 pH के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड 0.2% क्रिसॉल रेड। इसका pH जो होता है वो 6 होता है, स्टैंडर्ड बेसल मीडिया का pH 6 होता है।
ब्रोमोक्रिसॉल पर्पल हम 1.6% यूज़ करते हैं और क्रिसॉल रेड हम 0.2% यूज़ करते हैं। 4 बैचेस बनाते हैं। कंट्रोल विथ लाइसिन, आर्जिनिन एंड ऑर्निथिन, जिसकी क्वांटिटी होगी 2.5 ग्राम। नाउ लाइसिन जो होता है वो डाईहाइड्रोजन क्लोराइड होता है, आर्जिनिन मोनोहाइड्रोक्लोराइड होता है और ऑर्निथिन डाईहाइड्रोक्लोराइड होता है। ओनली आर्जिनिन मोनोहाइड्रोक्लोराइड होता है, बाकी डाईहाइड्रोक्लोराइड होता है। नाउ इसमें हम जब क्वालिटी कंट्रोल करेंगे तो मिनरल ऑयल को हम 5 mm डेप्थ तक डालेंगे, जिसको ऑब्जर्व करेंगे अप टू 4 डेज़ तक। अप टू 4th डे में जाके हम स्टैंडर्ड बेसल मीडिया को ऑब्जर्व करेंगे। नाउ अगर इसमें पॉजिटिव रिएक्शन आता है तो येलो से वॉयलेट कलर हो जाएगा, जो कि क्या इंडिकेट करेगा, या तो उसने ग्लूकोज को फर्मेंट किया या तो अमाइनो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है। नेगेटिव रिएक्शन में कोई कलर चेंज नहीं होगा और कंट्रोल में येलो कलर रहेगा। नाउ टेल्यूरेट ब्लड अगार, टेल्यूरेट में हम 3.5% पोटेशियम टेल्यूरेट यूज़ करेंगे और ब्लड अगार में हम ब्लड अगार यूज़ करेंगे। नाउ 7.4 से 7.8 इसका पीएच रहेगा। थेयर मार्टिन मीडियम, इसमें हम 2 सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। नाउ थेयर मार्टिन मीडियम निजेरिया गोनोरिया और निजेरिया मेनिंजाइटिस को अलग करता है फ्रॉम थ्रोट एंड नेजोफेरेंजियल कल्चर। नाउ थेयर मार्टिन मीडियम को एक और नाम से बोला जाता है VPN। V स्टैंड्स फॉर वैनकोमाइसिन, P स्टैंड्स फॉर polixomycin, N stands for nystatin. Now solution A contain gonococcus agar base. Gonococcus stands for GC stands for gonococcus। इसमें बैक्टो GC एज अ बेस मिलाएंगे, बैक्टो अगार मिलाएंगे, बैक्टो सप्लीमेंट VX मिलाएंगे, जो कि इनरिचमेंट की तरह एक्ट करेगा। नाउ सॉल्यूशन B, जिसमें 2 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन सॉल्यूशन मिलाएंगे। अब इन दोनों सॉल्यूशन A और B में हम एक और कॉन्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे, CNVT। तो C स्टैंड्स फॉर कोलिस्टिन सल्फेट, N stands for nystatin, V stands for vancomycin and T stands for trimethoprim lactate। Now TCBS agar, TCBS agar में उसका नाम ही बता रहा है उसके इंग्रेडिएंट्स का, थायोसल्फेट यानी कि सोडियम थायोसल्फेट, सिट्रेट में आएगा सोडियम सिट्रेट और फेरिक सिट्रेट, बाइल सॉल्ट में आएगा ऑब्वियसली बाइल सॉल्ट ऑफ ऑक्सबाइल। नाउ एस से सुक्रोज आ जाएगा। इसके जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है यीस्ट एक्सट्रैक्ट, बैक्टीरियोलॉजिकल पेप्टोन। इसमें 2 इंडिकेटर होते हैं, थाइमोल ब्लू एंड ब्रोमोथाइमोल ब्लू, जो कि 8.4 से 8.8 pH एडजस्ट करते हैं। नाउ ट्रिपल शुगर आयरन स्लांट, इसमें ट्रिपल शुगर जो है उसमें 3 शुगर आएगी, मतलब सुक्रोज, लैक्टोज और ग्लूकोज। आयरन में हम फेरस अमोनियम सल्फेट लेंगे और स्लांट यानी कि ये स्लोप की तरह एक्ट करता है। ट्रिपल शुगर आयरन इज़ अ स्लोप मीडियम। नाउ इसकी फर्स्ट स्टेप होती है, ये जो ट्रिपल शुगर आयरन होती है इज़ अ फर्स्ट स्टेप फॉर आइसोलेशन ऑफ इंटेरोबैक्टेरिसी। नाउ सोडियम थायोसल्फेट और फिनॉल रेड इज़ अ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। इसका पीएच जो होता है वो 7.3 रहता है। कैसे याद करेंगे, तो ट्रिपल शुगर है तो ट्रिपल का ट्राई जो है वो 3 बता रहा है, तो 7.3 इसका पीएच हो जाएगा। नाउ फिनॉल रेड यूज़ करें, कैसे पता चलेगा, तो ट्रिपल में P भी आ रहा है, सो फिनॉल रेड एज अ इंडिकेटर। ट्रिप्टोन सोया डाइफेजिक मीडियम, ये एक स्लोप मीडियम होता है। इसके इंग्रेडिएंट वो खुद बता रहा है, एक तो ट्रिप्टोन होगा, एक सोया होगा, और डाइफेजिक मतलब कि ट्रिप्टोन सोया अगार होगा और ट्रिप्टोन सोया ब्रोथ होगा। नाउ ट्रिप्टोन सोया ब्रोथ के मेन इंग्रेडिएंट जो है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। प्रोटीन एज अ कैसिन, कैसिन जो होता है वो प्रोटीन की तरह एक्ट करता है, सोयाबीन जो कि पैपिक की तरह एक्ट करता है, और एक होता है डाइफेजिक पोटेशियम फॉस्फेट। नाउ इसमें ब्लड न्यूट्रलाइजर और एंटी कोएगुलेंट की तरह कौन एक्ट करता है, 0.5 ग्राम सोडियम पॉलीएंथाइल सल्फोनेट, और न्यूट्रलाइजर इफेक्ट ऑफ सल्फोनेमाइड्स, कौन न्यूट्रलाइज कर देता है सल्फोनेमाइड्स के इफेक्ट को, तो 0.05 ग्राम पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। नाउ जेड अगार, X से जाइलोज, L से अल्फा लाइसिन, HCl और D से डिऑक्सीकोलेट, दैट इज सोडियम डिऑक्सीकोलेट इज अ इंग्रेडिएंट। अनदर इंग्रेडिएंट्स आर फेरिक अमोनियम सल्फेट, फेरिक अमोनियम सल्फेट के बाद सोडियम थायोसल्फेट, फिनॉल रेड, लैक्टोज एंड सुक्रोज। इसका पीएच जो होगा वो 7.4 होगा।